हर न्यूज चैनल पर हर तरफ सिर्फ एक ही न्यूज गर्दिश कर रही है, वो है डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन पॉलिसी। जो अलग अलग महकमों के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर जो आरजी मुलाजमीन काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट करना, उनको रेगुलराइज करना, फेज मैनर में होंगे। डेली वेजर्स का क्या कुछ कहना है, उन्होंने जो है एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इस हवाले से जो है हमारे साथ शेयर की है। आप यहाँ पे देखिए क्या कुछ इन्होंने कहा, अपने पॉइंट तक देखिएगा, जानिए इस खबर को, बहुत ही ज्यादा अहम और जरूरी है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपडेट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो क्या कुछ आज डेली वेजर्स ने इस हवाले से कहा, आप यहाँ पर सुन लीजिए। मैंने पहले भी कहा कि इससे बड़ी खबर कोई हो नहीं सकती और इससे 60,000 परिवार जुड़े हुए हैं। कम से कम आप 5 की भी एवरेज लेके चलो, 3 लाख लोग, और 3 लाख लोगों के लिए कोई डिसीजन आना ये कोई छोटी बात नहीं हो सकती है। आप इसकी सेलिब्रेशन ही देख लेना, जब अगर कभी ऐसा मौका मिला तो आप खुद देखोगे कि जम्मू के अंदर क्या हासिल किया है उमर अब्दुल्ला सरकार ने। हिंदुस्तान के संविधान में लिखा हुआ है, हर महीने की 7 तारीख को अगर आप वर्कर को वेजेस नहीं देते, 8 तारीख को आप पर FIR दर्ज हो सकती है क्रिमिनल केस के अंदर, क्रिमिनल एक्ट के अंदर। यहाँ कानून को पूछने वाला कोई नहीं था। यहाँ तो तानाशाही राज चल रहा था पिछले 10 सालों से। ये उमर सरकार को ये साबित करना चाहिए कि ये खाली कश्मीर के CM नहीं है, जम्मू के भी CM है। अगर वो, मैंने कहा कि ये अगर डेली वेजर का मुद्दा सॉर्ट आउट हो जाता है ना, तो यही पूरे जम्मू कश्मीर के हालात बदल देगा। और उमर सरकार के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी नजर में, क्योंकि ये छोटा मसला नहीं रह गया है। ये पहले तो छोटा मसला था 2014 तक, लेकिन 2014 के बाद इसको पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए, इसको इतना बड़ा बनाया गया कि वो डेली वेजर, वो ये बहुत बड़ा मसला। क्या भाई, कौन सा मसला? कैबिनेट सब कमेटी की ऑलरेडी रिपोर्ट बनी हुई है, 3 फेज में हम इनको रेगुलराइज करेंगे। और पहले भी डेली वेजर रेगुलराइज हुए हैं, 60,000 डेली वेजर पहले भी रेगुलराइज हो चुका है। कोई नई बात तो थी नहीं, लेकिन किसी ने कहा ये बैकडोर है, किसी ने कहा ये पाप की घंटी है, किसी ने कहा ये नासूर है, किसी ने कहा हमें दहेज में मिले हुए हैं। अलग अलग नाम दिए गए सिर्फ इस मुद्दे को बड़ा बनाने के लिए। नेशनल कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद अब PHC डेली वेजेस के लिए खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि PHC डेली वेजेस को, नीड बेस्ड एम्प्लॉइज को, कैजुअल लेबरर्स को जो है वो फेस वाइज परमिट किया जाएगा। वैसा अभियान से है, PHC डेली वेजेस के उन एहतजाजों में ये लगातार शामिल होते थे और सड़कों पर एहतजाज करते थे, बीजेपी लीडर से डिमांड करते थे। वकील कौशल विजेता खान अमित शाह से PM मोदी से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिलने दिया गया। रवि जी, आखिर आपकी जो जदोजहद है वो रंग लाई है, आपकी मेहनत रंग लाई है, क्या उम्मीदें हैं आपको नेशनल? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके साथ साथ हर एक मीडिया चैनल्स का, जिन्होंने डेली वेजर को मुद्दे को इतना सपोर्ट किया कि आज सरकार उस पर बात करने के लिए मजबूर हुई है। जैसे हमने भी मीडिया में सुना है कि गवर्नमेंट जो है डेली वेजर को फेज मैनर में रेगुलराइज करने जा रही है। तो आज से पूरे 4 साल पहले 11 नवंबर 2020 को राजभवन में हमारी मीटिंग हुई थी LG मनोज सिन्हा जी के साथ। तब भी उन्होंने यही कहा था कि हम इनको DDC इलेक्शन के बाद फेज मैनर में रेगुलराइज करेंगे। लेकिन 4 साल पूरे कंप्लीट हो गया, आज 5वां साल शुरू हो गया, लेकिन आज तक एक भी कदम सरकार की तरफ से नहीं बढ़ाया गया। आज सुनने में आ रहा है, और बहुत सारे MLA जो हैं, जैसे प्यारेलाल शर्मा जी हैं, महराज मलिक जी हैं, उन्होंने डेली वेजर का मुद्दा उठाया। कल तनवीर सादिक जी का मैं बयान सुन रहा था कि हम बहुत जल्दी इनको रेगुलराइज करेंगे। और उसके साथ साथ पिछले दिनों में जावेद राणा, जो हमारे PHC के मिनिस्टर भी हैं, यहीं पे ऊपर रहते हैं, वो मेरे एरिया में ही रहते हैं, तो मैं उनसे मिला भी था। उन्होंने कहा था कि हम इस मुद्दे को डायरेक्ट कैबिनेट में लेके आएंगे। तो अभी तक कोई कैबिनेट हुई नहीं है, तो हम तो यही कहेंगे कि ये जो नेक्स्ट कैबिनेट होने जा रही है, उस कैबिनेट के अंदर ही डेली वेजर को रेगुलराइज किया जाए। तो हम सरकार से यही अपील करेंगे कि 30 साल पिछले डेली वेजर ने बहुत बुरे हालात में गुजारे हैं। बहुत सारे हमारे डेली वेजर साथी जो है रिटायर हो गए, बहुत सारे जो है जिनकी डेथ हो चुकी है, कईयों ने बेचारों ने परेशानियों से तंग आके सुसाइड कर लिया है। तो उमर सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी साबित हो सकती है अगर उमर सरकार इस मुद्दे को हल करने में सफल रहती है। तो रवि जी, आप मुझे बताइए, जिस तरह से आप लोगों ने एहतजाज किया, हर बार PHC डेली वेजर्स ये फैसला करते थे कि इस बार इलेक्शन आ रहे हैं, हम इस पार्टी को वोट करेंगे। लोकसभा इलेक्शन में आपने बीजेपी के साथ मिलने की कोशिश की, आपने कहा कि अगर बीजेपी हमारा मसला हल करती है हम बीजेपी को वोट करेंगे। इस बार सिलेक्शन में PHC डेली वेजर ने कोई फैसला किया था किसको वोट करना है? देखिए, इस बार क्या हुआ, पार्लियामेंट की इलेक्शन में हमने सीधा स्पष्ट विरोध किया था भारतीय जनता पार्टी का।
और सबसे पहले मैंने ही, आपने देखा होगा, हमने शपथ दिलवाई थी। लेकिन कुछ एक डेलीवेजर थे जिन्होंने बीजेपी का भी सपोर्ट किया है। हम नहीं कहते कि सबने एनसी को सपोर्ट किया है, लेकिन अपनी अपनी सोच है, लोकतंत्र है, कोई किसी को भी वोट दे सकता है। और मुझे खुशी है कि आज कश्मीर के अंदर वन साइडेड वोट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, शायद उन लोगों को लगा होगा कि यही हमारे साथ इंसाफ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये मसला हल हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो लोग भी सवालों के घेरे में आएंगे जिन लोगों ने हमारी बात को नजरअंदाज किया था, जिनको ये लगता था। हमने किसी को पहले भी कहा था कि हमारी किसी से पॉलिटिकल दुश्मनी नहीं है, हमारा मसला सिर्फ और सिर्फ रेगुलाइजेशन का है, वो चाहे हमें कोई भी दे। हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हाथ भी जोड़े, सब कुछ किया, इनके दफ्तरों के घेराव भी किए, इसीलिए किए कि ये हमारे पक्ष में खड़े हों, ये हमारी लड़ाई लड़ें। इनको मेमोरेंडम भी दिए, इन्होंने कमेटियां भी बनाई, लेकिन हमें रिजल्ट कुछ नहीं मिला। लेकिन ये जो कहा जाता था कि ये लीडरशिप जो है वो कश्मीर के लोगों का भला करेगी, कश्मीर के लोगों के लिए ज्यादा बेहतर सोचेगी। अब अगर एनसी हुकूमत जम्मू के लोगों के लिए भी बेहतर सोचे तो आप उन लोगों को क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं तो यही कहूंगा इसमें कि उमर सरकार को यह साबित करना चाहिए कि ये खाली कश्मीर के सीएम नहीं है, जम्मू के भी सीएम है। अगर वो, मैंने कहा कि ये अगर डेलीवेजर का मुद्दा सॉर्ट आउट हो जाता है ना, तो यही पूरे जम्मू कश्मीर के हालात बदल देगा और उमर सरकार के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी नजर में, क्योंकि ये छोटा मसला नहीं रह गया है। ये पहले तो छोटा मसला था 2014 तक, लेकिन 2014 के बाद इसको पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए, इसको इतना बड़ा बनाया गया कि वो डेलीवेजर, वो ये बहुत बड़ा मसला। क्या भाई, कौन सा मसला? कैबिनेट सब कमेटी की ऑलरेडी रिपोर्ट बनी हुई है, 3 फेज में हम इनको रेगुलराइज करेंगे, और पहले भी डेलीवेजर रेगुलराइज हुए हैं। 60,000 डेलीवेजर पहले भी रेगुलराइज हो चुका है, ये कोई नई बात तो थी नहीं। लेकिन किसी ने कहा ये बैकडोर है, किसी ने कहा ये पाप की घंटी है, किसी ने कहा ये नासूर है, किसी ने कहा हमें दहेज में मिले हुए हैं, अलग अलग नाम दिए गए सिर्फ इस मुद्दे को बड़ा बनाने के लिए। तो अगर ये उमर अब्दुल्ला जी इसको करने में कामयाब हो जाते हैं तो खाली कश्मीर के डेलीवेजर नहीं है, कश्मीर में डेलीवेजर आज कम है, जम्मू में डेलीवेजर ज्यादा है। जम्मू में 40,000 के आसपास है और कश्मीर में 20 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फायदा जम्मू में ही उमर सरकार को होने वाला है और उमर अब्दुल्ला की पार्टी को जम्मू से ही बड़ा अगली बार मैंडेट मिलने वाला है अगर ये मसला सॉर्ट आउट हो गया। रवि जी, आप मुझे बताइए कि आपकी एक और डिमांड थी पेंडिंग वेजेस, तो आपको लगता है कि उमर सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए उमर सरकार को, उनके तुरंत वेजेस। कितने महीने का पेंडिंग वेजेस है? 70 महीने की वेजेस पेंडिंग है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो कि हमारे हिंदुस्तान के संविधान में लिखा हुआ है, हर महीने की 7 तारीख को अगर आप वर्कर को वेजेस नहीं देते, 8 तारीख को आप पर FIR दर्ज हो सकती है क्रिमिनल केस के अंदर, क्रिमिनल एक्ट के अंदर। लेकिन यहाँ कानून को पूछने वाला कोई नहीं था, यहाँ तो तानाशाही राज चल रहा था पिछले 10 सालों से। तो आज अगर उमर अब्दुल्ला सरकार इन चीजों का रिलीफ लोगों को देते हैं, तो मुझे लगता है कि जो लोग वो नए नए तरीके से लोगों को गुमराह करते थे ना, तो उनका भी हालात जो है, वो उनकी भी असलियत जो है वो जम्मू के लोगों के सामने आ जाएगी। कैसे PH डेलीवेजर्स ने, आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा, कैसे PH डेलीवेजर्स ने जो है आज तक इन 10 सालों में संघर्ष किया, इंतजार किया, आज के दिन के लिए कितनी बड़ी खबर ये हो सकती है अगर ये लोग नेशनल कांग्रेस इतना बड़ा काम कर सकते हैं? मैंने पहले भी कहा कि इससे बड़ी खबर कोई हो नहीं सकती, और इससे 60,000 परिवार जुड़े हुए हैं। कम से कम आप 5 की भी एवरेज लेके चलो, 3 लाख लोग, और 3 लाख लोगों के लिए कोई डिसीजन आना ये कोई छोटी बात नहीं हो सकती है। आप इसकी सेलिब्रेशन ही देख लेना, जब अगर कभी ऐसा मौका मिला तो आप खुद देखोगे कि जम्मू के अंदर क्या हासिल किया है उमर अब्दुल्ला सरकार ने, ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि हान से हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। PH डेलीवेजर्स नीड बेस्ड एम्प्लॉयज कैजुअल रेफरेंस के लिए एक अच्छी खबर आ रही है कि फेस वाइज जो है इन लोगों को परमानेंट किया जाएगा। अब रवि हान जी की ये भी डिमांड है कि पेंडिंग वेजेस जो है उन्हें भी जो है वो जल्द से जल्द इन लोगों को फिर बहाल किया जाए, ताकि ये लोग जो है अपने घर का, अपने परिवार का जो है अच्छे से गुजारा चला सके। इन लोगों ने लंबे अरसे से जो है वो संघर्ष किया, इंतजार किया, किसी सरकार ने इनकी नहीं सुनी। इनका ये भी कहना है कि पिछले 10 सालों में यहाँ पे जो है वो गुंडा राज चल रहा था, तानाशाही चल रही थी, यहाँ पर सुनवाई नहीं थी किसी की। उमर अब्दुल्ला सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में भी ये कहा था कि हम अगर इक़्तिदार में आते हैं तो हम नेशनल कांफ्रेंस के जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने ये कहा था कि अगर हम इक़्तिदार में आ गए तो हम जो है PH डेलीवेजर्स को जो है रेगुलाइज करेंगे। तो यहाँ पर आपने सुना, ये थे डेलीवेजर्स PH यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर रवि हान जी, क्या कुछ इन्होंने आज कहा इस हवाले से। जो जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग महकमों के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर आरजी मुलाजमीन काम कर रहे हैं, इनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी के हवाले से एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी अपडेट के साथ हमारे चैनल के साथ आप बने रह सकते हैं जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन पे प्रेस करेंगे। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे अपडेट में, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।